Hello students, today we will revise the topic suffix. So suffix is a word which is used in the end of the base word and changes its meaning, right? So suffix एक word होता है जो कि किसी base word के अंत में जुड़कर उसका पूरा meaning ही बदल देता है और कभी कभी मीनिंग में थोड़ा सा बदलाव करता है. Let's see this definition. A suffix is a word part that is placed at the end of the base word and changes its meaning. The same thing is told in the definition also, that suffix एक शब्द होता है जो कि एक शब्द का पार्ट होता है, हिस्सा होता है जो कि बेस वर्ड के एंड में जुड़ करके उस बेस वर्ड का मीनिंग ही बदल देता है. अब बेस वर्ड्स क्या हैं एंड सफिक्स क्या है विल अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल. सो हियर फर्स्ट एग्जाम्पल इज टीच. नाउ द मीनिंग ऑफ टीच इज पढ़ाना. इफ़ वी ऐड ई आर जो कि सफिक्स है, टीच में अगर हम ई आर जोड़ देते हैं सो टीच एक क्रिया से एक नाउन बन जाता है जो कि टीचर हो जाता है, राइट. प्ले में हमने फुल सफिक्स जोड़ दिया, FUL सफिक्स जोड़ दिया. सो प्ले का मतलब होता है खेलना एंड प्लेफुल का मतलब होता है चंचल, राइट. सो अगेन ये क्या हो जाएगा, एक नाउन. सो अब एक क्रिया को नाउन में बदल दिया पूरी तरीके से. समवेयर इसने क्या किया, मीनिंग चेंज कर दिया. कहाँ खेलना एक एक्शन है और प्लेफुल चंचल एक तरीके की क्वालिटी है किसी इंसान की. डिपेंडेबल, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर. एबल का मतलब होता है किसी चीज़ के काबिल, राइट. सो डिपेंड और एबल को जब हमने, एबल जो सफिक्स है उसको जब हमने आपस में जोड़ दिया तो हो गया डिपेंडेबल, यानी वो इंसान या वो पर्सन जो कि किसी पर डिपेंड रहने के काबिल है. फॉर एग्ज़ाम्पल चिल्ड्रन आर डिपेंडेबल. चिल्ड्रन एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, सो वो डिपेंडेबल हैं, वो डिपेंड होने के लायक हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डू देयर ओन वर्क, अपना काम नहीं कर पाते हैं. ना होम घर होता है एंड लेस एक सफिक्स होता है. अब हमने होम और लेस को जब जोड़ के नया शब्द बनाया तो हो गया होमलेस. लेस का मतलब कम होता है या घटना होता है एंड होम का मतलब घर होता है. लेकिन जब जैसे ही हमने इसको एक साथ जोड़ दिया तो ये एक एडजेक्टिव बन गया और जिसका मतलब हो गया होमलेस. होमलेस जिसका मतलब होता है जिसका कोई घर ना हो. Now most common suffixes. See there are number of suffixes, बहुत ही long list है, but जो मेनली जो कॉमनली जो यूज़ होते हैं सफिक्सेस उनको हम पहले डिस्कस करेंगे. सो एस इंडिकेट्स प्लूरल. अब किसी भी मेन वर्ड में किसी भी जो बेस वर्ड होता है, आधार वाला, आधारित या आधार शब्द होता है, उसमें जब हम एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कैट. अब कैट का मतलब होता है एक बिल्ली, लेकिन जैसे ही हमने उसमें एस जोड़ दिया तो हो जाएगा कैट्स. नाउ हियर एक बिल्ली से बहुत सारी बिल्लियों को इंडिकेट कर रहा है कैट्स, यानी एक बिल्ली से उसका अब अर्थ चेंज होके बहुत सारी बिल्लियाँ हो गई हैं. सो एस इंडिकेट्स प्लूरल, यानी अगर हम किसी भी वर्ड में एस लगा देंगे तो, और बेसिक अगर वो एक नाउन है तो हम वहाँ पर उसको प्लूरल बना सकते हैं. देन इंडिकेट्स प्लूरल. अगेन ES भी इंडिकेट करता है प्लूरल को, बिकॉज बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं या ऐसी प्लेसेस होती, थिंग्स होती हैं जिनमें हम सिर्फ एस लगा के उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते. कई जगह पर हमें ES लगाना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो. अब मैंगो में हम डायरेक्ट एस नहीं लगा सकते हैं. जब हम मैंगो का प्लूरल बनाएंगे तो वहाँ पर ES लग जाएगा, राइट.
देन कम्स ईडी. ईडी इंडिकेट्स पास्ट टेंस. अब जो ईडी है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम पास्ट पार्टिसिपल्स बनाते हैं किसी भी क्रिया का, तो वहाँ पर हम ईडी लगाते हैं मेन वर्ब में. फॉर एग्जाम्पल टॉक. टॉक का मतलब होता है बात करना, लेकिन जैसे हमें इसको पास्ट टेंस में यूज़ करना है तो वहाँ पर हम ईडी लगा देंगे और टॉक का टॉक्ड हो जाएगा. यानी ओवरऑल यहाँ पर जो ईडी है वो शो कर रहा है पास्ट टेंस को. फिर आता है आईएनजी. आईएनजी इंडिकेट्स दैट समथिंग इज़ हैपनिंग. अब हम आईएनजी जब हम किसी भी क्रिया में लगाते हैं तो वो हमें ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि कोई क्रिया अभी भी हो रही है, यानी उसके लगातार होने की बात बताती है आईएनजी. राइट. अब आपने यू हैव बीन ऑलरेडी टॉट आईएनजी एंड ईडी यानी पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल्स. सो यू कैन ईज़िली नाउ अंडरस्टैंड कि जो आईएनजी होता है दैट इज़ यूज्ड टू मेक प्रेजेंट पार्टिसिपल्स. प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का मतलब क्या होता है? जब हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं. देन आता है ईडी. अब ईडी भी क्या, अभी हमने पास्ट पार्टिसिपल्स पढ़ा था तो उसमें हमने देखा कि ईडी हम जब भी यूज़ करते हैं ईडी या ईएन, तो वो पास्ट पार्टिसिपल्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. और ये जितने भी चेंजेस होते हैं ये सारे क्या हैं? सफिक्सेस हैं. सफिक्स का मतलब प्रत्यय. नाउ विल सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. Okay, before we see some examples, I need to tell you very important note. That is es added to, now let me just make it bigger. Es added to those words which are ended with sh, s, x, o, z and ch. सो चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई भी वर्ड की जो एंड है उसका जो जब वर्ड कोई ख़त्म होता है, एंड होता है, तो अगर एस एच, एस, एक्स, ओ, जेड से एंड हो रहा है या सी एच से एंड हो रहा है, तो हम इन वर्ड्स का प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. अभी ना आई टोल्ड यू हियर कि कहीं कहीं पर हम एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए, कहीं कहीं पर हम एस लगाते हैं. तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ बहुत सारे वर्ड्स में जो कि ख़त्म होते हैं एस एच, एस, एक्स, ओ, जेड, सी एच, तो वहाँ पर हम प्लूरल बनाने के लिए ई एस का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने कहा ब्रश. ब्रश का प्लूरल बनाने के लिए जिसकी स्पेलिंग है BRUSH. अब ये SH से ख़त्म हो रहा है तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा ब्रशेज़. राइट. तो हमने ES लगा देना है. एंड देन X का एग्जाम्पल अगर देखें तो बॉक्स. अब बॉक्स एक बॉक्स है, लेकिन जैसे ही हमने इसको प्लूरल बनाना है तो X के बाद में हमने लगाना है ES, तो हो जाएगा बॉक्सेस. राइट. ऐसे ही बज़, BUZZ. अब बज़ का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो बज़ेज हो जाएगा. ठीक है. वॉच, CH से ख़त्म होगी वॉच की स्पेलिंग, तो हो जाएगी वॉचेस. राइट. नाउ सी फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सफिक्स. अब टीच का हमने सफिक्स लगाया तो टीचर हो गया. न्यू वर्ड क्या बन के आता है? टीचर. बैंक में हमने ER लगाया तो हो गया बैंकर. फास्ट में हमने ER लगा दिया तो हो गया फास्टर. कैट में हमने S लगाया तो हो गया कैट्स. बॉक्स में हमने ES लगाया हो गया बॉक्सेस. विश यानी जो डिज़ायर होती है, इच्छा होती है, विश में हमने ES लगाया तो हो गया विशेस.
मैंगो में हमने ES सफिक्स लगाया तो हो गया मैंगोज। वेट, वेट क्या है? क्रिया है, तो वेट में हमने ED लगाया तो हो गया वेटेड। टॉक में हमने ED लगाया तो हो गया टॉक्ड। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स। ईजिली अगर आपसे पूछा जाता है सफिक्स क्या है और आपको लिस्ट दी जाती है तो आप आसानी से ईजिली यू कैन आइडेंटिफाई द सफिक्सेस इफ़ यू नो द बेस वर्ड्स, है ना। अगर आपको बेस वर्ड्स पता है, बेस वर्ड्स का मतलब है जो मेन शब्द होता है, मेन शब्द से बहुत सारे शब्द बनते हैं, तो अगर आपको मेन शब्द बेस वर्ड पता है देन ईजली यू कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंस between base word and the words which are made with suffixes। वो वर्ड जिसमें सफिक्स जुड़े होते हैं उनमें और मेन वर्ड में आपको डिफरेंस करना आसानी से आ जाएगा। सो चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच। आई होप that you have understood this chapter. Thank you.